कटरीना कैफ का गाना शीला की जवानी न सिर्फ उनके करियर का बल्कि बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स का भी एक आइकॉनिक मोमेंट साबित हुआ। यह गाना, जो कि फिल्म 30 मार खान का हिस्सा था, अपने बोल्ड और सेंसुअल अंदाज के लिए जाना जाता है। लेकिन इस गाने की सबसे खास बात थी कटरीना की नाभि का एक्सपोजर, जिसने दर्शकों और मीडिया का ध्यान खींचा। यह पहला मौका था जब कटरीना ने इतने खुले और बोल्ड तरीके से अपनी नाभि को दिखाया, जो उस वक्त बॉलीवुड में एक बड़ा ट्रेंड बन गया था। सेट पर और इंडस्ट्री के बीच भी कटरीना की नाभि की बहुत चर्चा हुई थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा लुक नहीं अपनाया था। इस गाने के दौरान सेंसर बोर्ड ने कुछ आपत्तियां भी दर्ज की थीं। सेंसर बोर्ड को खासकर एक सीन पर ऐतराज था, जिसमें कैमरा कटरीना की नाभि पर झूम करता हुआ दिखाया गया था। इस सीन को लेकर सेंसर बोर्ड ने कहा कि यह थोड़ा ज्यादा बोल्ड लग रहा है और इसे कट करना जरूरी है ताकि गाना थिएटर में दिखाया जा सके। इस कारण से कुछ कट्स लगाए गए, जिनमें से प्रमुख था नाभि पर झूम करने वाले सीन का हटाया जाना। सेंसर बोर्ड की इस कार्रवाई के बावजूद गाना अपनी बोल्डनेस और ग्लैमर के लिए फेमस हुआ और कटरीना की नाभि इस गाने का एक प्रमुख आकर्षण बन गई। अब अगर मीडिया की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिलचस्प आर्टिकल छपा था, जिसका टाइटल था राइज ऑफ द नाभि। इस आर्टिकल में कटरीना कैफ की नाभि को लेकर हो रही चर्चा पर विस्तार से बात की गई थी। यह आर्टिकल इस बात पर फोकस करता था कि कैसे बॉलीवुड में नाभि एक नई सेक्स सिंबल के रूप में उभर रही है और कैसे कटरीना की नाभि ने इस ट्रेंड को और आगे बढ़ाया है। उस वक्त बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स में नाभि को खास तौर पर हाईलाइट किया जाने लगा और यह ट्रेंड कटरीना के शीला की जवानी गाने के बाद और ज्यादा पॉपुलर हो गया। यह आर्टिकल यह भी बताता था कि कैसे नाभि को अब सिर्फ एक बॉडी पार्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि यह अब बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इस आर्टिकल में यह भी चर्चा की गई कि नाभि को हमेशा से भारतीय संस्कृति में एक आकर्षण का केंद्र माना गया है, चाहे वह शास्त्रीय नृत्य हो या फिर पारंपरिक पहनावा। लेकिन बॉलीवुड में इसे ग्लैमर और फैशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया। कटरीना कैफ के इस गाने ने इस ट्रेंड को और भी लोकप्रिय बना दिया और इसके बाद कई बॉलीवुड फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स के दौरान नाभि को खास तौर पर हाईलाइट किया जाने लगा। कटरीना ने इस ट्रेंड को इतना पॉपुलर बना दिया कि उनके बाद आने वाली कई एक्ट्रेस ने भी इसे अपनाया, चाहे वो करीना कपूर हो या दीपिका पादुकोण। हर एक्ट्रेस ने आइटम सॉन्ग्स में नाभि को दिखाने का स्टाइल अपनाया और यह फैशन ट्रेंड बन गया। शीला की जवानी ने न सिर्फ आइटम सॉन्ग्स में नाभि को एक नया स्पॉटलाइट दिया, बल्कि फैशन के ट्रेंड्स को भी बदल दिया। इस गाने के बाद कई डिजाइनरों ने आउटफिट्स को इस तरह से डिजाइन करना शुरू किया ताकि नाभि को खास तौर पर हाईलाइट किया जा सके। कटरीना के इस गाने में पहने गए गोल्डन सिक्विन आउटफिट ने भी फैशन इंडस्ट्री में एक नई लहर चला दी। उस समय कई डिजाइनर अपने कलेक्शंस में ऐसे आउटफिट्स पेश कर रहे थे जो महिलाओं के पेट और नाभि को हाईलाइट करते थे। अब बात करते हैं कटरीना कैफ की मेहनत और डेडिकेशन की। इस गाने के लिए कटरीना ने अपनी फिटनेस और डाइट पर बहुत ध्यान दिया था। उनका वर्कआउट प्लान बहुत ही स्ट्रिक्ट था, जिसमें उन्होंने खास तौर पर अपने एब्स और नाभि को टोन करने के लिए कड़ी मेहनत की। कटरीना ने इस गाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो किया, जिसमें वे कार्ब्स से बच रही थीं, ताकि उनकी बॉडी ज्यादा टोन्ड और स्लिम दिखे। फराह खान, जो कि इस गाने की कोरियोग्राफर थी, ने भी कटरीना को कुछ खास टिप्स दी थी। फराह का कहना था कि इस गाने में सिर्फ डांस और एक्सप्रेशंस ही नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत महत्व है। कटरीना ने हर मूवमेंट और हर बीट को बहुत ही ग्रेसफुली और कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म किया, जिससे उनकी नाभि का आकर्षण और भी बढ़ गया। इस गाने में कटरीना की नाभि की खासियत ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया, जिससे बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स में नाभि को प्रमुख रूप से दिखाया जाने लगा। इसके बाद डायरेक्टर्स ने खास तौर पर आइटम सॉन्ग्स में नाभि को एक सेंटर पीस के रूप में उपयोग करना शुरू किया, चाहे वो करीना कपूर का गाना हलकट जवानी हो या फिर दीपिका पादुकोण का लवली। हर गाने में नाभि को हाईलाइट करने की कोशिश की गई। यह कहना गलत नहीं होगा कि कटरीना कैफ की शीला की जवानी ने बॉलीवुड में नाभि को एक नया फैशन स्टेटमेंट बना दिया था। फराह खान ने भी कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है कि कटरीना ने इस गाने के लिए कितनी मेहनत की थी। फराह ने बताया कि कटरीना को हर स्टेप बहुत ही डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करना था, क्योंकि कैमरा मूवमेंट्स भी इस गाने का अहम हिस्सा थे। खासकर उन सीन्स में जहां कैमरा कटरीना की नाभि पर फोकस कर रहा था, वहां हर मूवमेंट को बहुत ही सटीकता के साथ परफॉर्म किया गया था, ताकि गाने की सेंचुअलिटी बनी रहे और साथ ही उसे एस्थेटिकली भी अपीलिंग बनाया जा सके। इस गाने के बाद बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स का एक नया दौर शुरू हुआ। नाभि को एक महत्वपूर्ण सेक्स सिंबल के रूप में पेश किया जाने लगा और यह ट्रेंड
सिर्फ आइटम सॉन्ग्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फैशन इंडस्ट्री में भी इसका असर दिखने लगा। कटरीना की नाभि ने फैशन डिजाइनर्स को प्रेरित किया कि वे ऐसे आउटफिट्स तैयार करें जो महिलाओं की नाभि को खास तौर पर हाईलाइट करें। डिजाइनर्स ने लहंगे, स्कर्ट्स और क्रॉप टॉप्स को इस तरह से डिजाइन करना शुरू किया जिससे नाभि को आकर्षक तरीके से दिखाया जा सके। इस गाने की कोरियोग्राफी, सेट डिजाइन और कटरीना के आउटफिट्स ने बॉलीवुड में एक नया माइलस्टोन स्थापित किया। हर चीज इतनी परफेक्ट तरीके से प्लान की गई थी कि गाने का हर फ्रेम आकर्षक लगे। खासकर गोल्डन सिक्विन आउटफिट ने गाने की बोल्डनेस को और भी बढ़ा दिया। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि शीला की जवानी सिर्फ एक आइटम सॉन्ग नहीं था, बल्कि यह एक ट्रेंड सेटर था जिसने बॉलीवुड में नाभि को एक प्रमुख सेक्स सिंबल के रूप में स्थापित किया। कटरीना कैफ की मेहनत, डाइट प्लान और फराह खान की कोरियोग्राफी ने इस गाने को आइकॉनिक बना दिया।